अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, तुम मुझे ऐसे हिंसक कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? समस्या का यही आखिरी उत्तर है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो, कोई नहीं बच सकता कर्म से। बस ये देख लो कि तुम्हारा कर्म आ कहां से रहा है, भीतर के बेहोश अंधेपन से या तुम्हारी निष्कामता से। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आचार्य जी, आपने एक बात कही थी कि सत्य की ओर बढ़ने के लिए समझ सबसे ज्यादा जरूरी होती है, प्रयत्न प्रयत्न भी उसके बाद आता है। तो इसी के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन है कि मुझे कई बार ऐसा फील होता है कि मुझे समझ आ रही है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समझ आ रहा है, तो मैं कई बार दावा भी करता हूँ कि हाँ आज मुझे थोड़ी समझ लगी। और दूसरी तरफ आप अपनी टीचिंग्स में कहते हैं कि इस बात को गौर से समझो, और कृष्ण भी अर्जुन को बार बार गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन समझो। अब मेरा ये एक प्रश्न है कि मैं अपनी सीमित समझ से उस समझ की, जिस समझ की आप बात करते हैं या कृष्ण कह रहे हैं, उस समझ तक कैसे बढ़ूं? क्योंकि जीवन वैसा ही है, मेरा संघर्ष है, सारा कुछ है, तो ठहराव नहीं, तो उस समझ तक कैसे बढ़ूं जहां आप कह रहे हैं? देखिए, हमारे सामने जब कोई बात आती है जिसको हमें समझने को कहा जाता है, तो हमारे भीतर क्या प्रक्रिया चलती है वहाँ से शुरुआत करते हैं। आपको समझने को कुछ कहा ही क्यों जा रहा है? इसलिए नहीं कि आप ना समझें, इसलिए कि आपके पास कुछ धारणाएं हैं, कुछ उल्टा पुल्टा ज्ञान है, कुछ मान्यताएं हैं जिनको आप सत्य समझ करके पकड़े हैं। ठीक, अगर वो नहीं होती तो क्या पड़ी थी किसी को कि आपको कहे समझो समझो? कोई ज़रूरत नहीं है ना। फिर आत्मज्ञानी को तो भगवत गीता की भी ज़रूरत नहीं है। जो सर्वज्ञ हो गया वो क्या करेगा कुछ पढ़ करके या कुछ समझ करके? तो अगर आपसे कोई कह रहा है समझो, तो इससे सबसे पहले सिद्ध क्या होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि आप ज्ञानी हैं, आप अपनी तरह के ज्ञानी हैं। हम में से कोई भी अज्ञानी नहीं होता, हम कुज्ञानी होते हैं। अज्ञान का मतलब होता है ज्ञान का अभाव। नहीं, ज्ञान का अभाव नहीं होता। हमारे पास बहुत व्यर्थ तरह का, बहुत घातक तरह का, बहुत झूठा ज्ञान होता है, और हमारे हिसाब से वही सच होता है। तो अब आपके पास वैसा ज्ञान पहले से मौजूद था, और आपकी दृष्टि में वो ज्ञान क्या था? वो सत्य था। अब आपके सामने कृष्ण आ गए मान लीजिए, और कृष्ण कह रहे हैं समझो, बात को समझो। तो ये समझने का अर्थ क्या हुआ? आपके पास पहले से कुछ ज्ञान है और वो ज्ञान गड़बड़ है, और कृष्ण आ गए और कह रहे हैं देखो तुम्हें कुछ बता रहा हूं मैं, उस बात को समझो। तो वाकई आपसे कृष्ण कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो तुमने पकड़ रखा है देखो कि वो कितना गलत है। यही तो कह रहे हैं ना। समझने की प्रक्रिया घट ही नहीं सकती बिना चोट खाए, बिना एक तरह का आंतरिक अपमान स्वीकार करे। किस बात का अपमान? कि जो पहले समझा वो गलत है। जो पहले मैंने आज तक माना था वो गलत है। अब अपमान सहना अच्छा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता, अच्छा तो लगता नहीं। तो भीतर जो बैठा हुआ है हमारे मैं, अहंकार, वो एक अद्भुत चाल चलता है। वो कहता है मैं समझ गया। मैं समझ गया से वो अर्थ क्या कर रहा है?
वो कह रहा है मुझे जो बात कही जा रही है वो लगभग वही बात है जो मैं पहले से मानता हूँ, तो मुझे कोई तकलीफ़ ही नहीं है, मैं समझ गया, मैं स्वीकार कर लेता हूँ, मैं समझ गया। जबकि अगर कभी भी ऐसा होगा कि कोई कृष्ण आकर आपको कुछ समझाएंगे तो निरपवाद रूप से निश्चित ही वो बात आपको चोट देगी, घायल करेगी, आपको एक आंतरिक अपमान, एक ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो हम बर्दाश्त करना चाहते नहीं, तो हम क्या करते हैं कि जो बात हमारी ओर आ रही होती है हम उस बात को ही तोड़ मरोड़ देते हैं, हम उस बात को बिल्कुल वही बना देते हैं जिस बात में हम पहले से यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। तो आप किसी बात में विश्वास करते हैं, कृष्ण आपसे कुछ कह रहे हैं, कृष्ण के विरुद्ध आप किसी तरह की अमर्यादा या गुस्ताखी कर नहीं सकते। आप ये तो कह नहीं सकते कि कृष्ण ने जो कहा वो गलत कहा, झूठ कहा। तो आप क्या करते हैं कि आप कृष्ण का श्लोक लेते हैं और आप उसका कुछ विकृत अर्थ कर लेंगे और आप कहेंगे हाँ बात बिल्कुल सही है, मैं तो हमेशा से इसी बात को मानता हूँ, और आप तत्काल दोनों हाथ उठा करके कह देंगे मैं इस बात को समझ गया। अरे समझ क्या गया, मैं तो इस बात को सदा से समझे हुए ही था, हो गया, बस मैं समझ गया। देखते नहीं आपके सामने बहुत लोग होते हैं इस प्रकार के, वो आएंगे, आप उन्हें कुछ समझाएंगे, आपका वाक्य पूरा होने से पहले वो कहेंगे हाँ बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए, और फिर वो वापस जाएंगे और बिल्कुल वही गलती करेंगे जो करके वो पहली बार आपके पास आए थे। पहली बार आपके पास आए, कुछ गलती करके आपने समझाया, वो कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बिल्कुल चकित रह जाएंगे कि ये इतनी जल्दी समझ गया, बड़ी प्रखर इसकी प्रतिभा है, एकदम समझ जाता है तुरंत। वो लौट करके जाएगा और फिर वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, वही गलती दोहराएगा। क्यों? क्योंकि उसे चोट खाना बर्दाश्त नहीं था। समझने की प्रक्रिया हमेशा विनम्रता की प्रक्रिया होती है। विनम्रता के बिना बोध नहीं हो सकता, ह्यूमिलिटी के बिना लर्निंग नहीं हो सकती, वो हम में होती नहीं है। हमको बुरा और लग जाता है जब ये सिद्ध होता है कि हम गलत हैं, और आपके ऊपर इससे बड़ा एहसान कोई नहीं कर सकता कि वो आपको साबित कर दे कि आप गलत हो। लेकिन एहसान मानना तो दूर छोड़िए, हमारे भीतर से उठता है विरोध। हमको लगता है हम पर आक्रमण हुआ है, तो फिर हम प्रतिकार करते हैं, हम प्रतिघात करते हैं, हम समझाने वाले को चोटी पहुंचा देना चाहते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हम उसको बड़े परोक्ष तरीके से चोट पहुंचाते हैं, जैसे कि हमने कृष्ण तक को चोट पहुंचाने की कोशिश करी है। कैसे? हम उसकी बात को विकृत कर देते हैं। हम कहते हैं हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते, कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीके से तुमसे बदला निकालेंगे, हम तुम्हारी बात को ही भ्रष्ट कर देंगे, विकृत कर देंगे। तो आपको जब भी लगे कि आप कोई बात समझ गए, अपने आप से पूछिएगा, अगर मैं वाकई कोई नई बात समझाऊं तो मेरे भीतर की कौन सी पुरानी बात गलत साबित हुई? 100 में से 99 मौक़ों पर आपको उत्तर आएगा कि नई बात तो समझ ली, लेकिन कोई पुरानी बात तो भीतर की गलत साबित हुई ही नहीं। अगर जो आप नई बात समझ रहे हैं वो आपके भीतर की किसी पुरानी बात को गलत साबित नहीं कर रहा, तो आपने कुछ समझा नहीं, क्योंकि समझने की प्रक्रिया ही आंतरिक तोड़फोड़ की है। जो भी नई बात आपके मन में आ रही है वो नया ज्ञान बनकर बैठने नहीं आ रही, वो भीतर आपने जो कचरा जमा कर रखा उसकी सफाई करने आ रही है। वास्तविक ज्ञान बुलडोज़र की तरह है, वो भीतर आएगा और जो पुराने ढांचे होंगे, पैटर्न्स, उनको ध्वस्त करेगा। तो अपने आप से पूछिए, कुछ ध्वस्त भी हुआ? अरे चोट लगी कि नहीं? चोट नहीं लगी तो समझेगा। बिना चोट खाए समझना संभव ही नहीं, और हम सब समझ जाते हैं बिना चोट खाए। बड़े ताज्जुब की, तुम्हें चोट लगी नहीं, तुम समझ कैसे गए? अपमान का कड़वा घूंट तुमने पिया नहीं, तुम समझ कैसे गए? इसीलिए समझने में सबसे ज़्यादा तकलीफ उन बेचारों को आती है जिन्होंने अपने आप को प्रशिक्षण नहीं दिया होता अपमान झेलने का।
जिनके लिए बहुत बड़ी बात यही होती है कि कोई हमें गलत ना बोल दे, कोई हमें बुरा ना बोल दे, कोई हमें कड़वा ना बोल दे, उनके लिए सर्वथा असंभव हो जाता है कुछ भी सीखना, क्योंकि इसको एक नियम की तरह याद कर लो। तुम कुछ सीख नहीं सकते अगर जो तुम सीख रहे हो भीतर कुछ तोड़ नहीं रहा। और हम भीतर कुछ टूटने देते नहीं, क्योंकि टूट देती है चोट। और ये हो नहीं पाएगा कि तुम भीतर का अपना ढांचा यथावत रखो और साथ ही साथ कह दो कि मैंने कुछ नया सीख लिया। ऐसा नहीं होता बाबा। हम चाहते यही हैं कि पुराना भी सब बना रहे और नया भी कुछ मिल जाए, पर ऐसा हो नहीं पाता। नियम है। कुछ अगर सीखोगे, ऊपर को उठोगे, तो जो निचली चीजें तुमने पकड़ रखी थी उनकी व्यर्थता को स्वीकार करके ही उठोगे, जिसमें ये साहस नहीं, जिसमें ये सत्यनिष्ठा नहीं कि वो अपनी पुरानी व्यर्थताओं को व्यर्थ जाने, ईमानदारी से स्वीकारे और साहस के साथ फिर त्यागे। वो जिस निचले तल पर पड़ा है उसी पर पड़ा रह जाएगा, कुछ सीख कर कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो तत्काल मत दावा कर दिया करिए कि मैं कुछ सीख गया। क्या सीख गए? कुछ नहीं। सीखे होते तो भीतर हलचल मचती, और ज्यादा सीखा होता तो भीतर भूचाल आ जाता। सीखना कोई बच्चों का खेल थोड़े ही है कि सीख लिया। सीखने के लिए पुरुष चाहिए, वयस्कता चाहिए, मर्द चाहिए। छाती पर चोट लगती है तब इंसान कुछ सीखता है। हमें चोट खाना गवारा नहीं, तो क्या सीखोगे? हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। हमारा क्षुद्रमान, अपमान, सिखाने वाला भी हमसे मुस्कुरा के ही बात करे, सिखाने वाला भी हमारे अनुसार ही हमसे व्यवहार करे। मुझे सिखाओ, पर मेरे तरीके से सिखाओ। कुछ नहीं सीख सकते तुम। यह ऐसी सी बात है कि तुम बुलडोजर से कहो कि बेटा इमारत पे गुलाब जल छिड़कना पहले, और तुम्हें जो भी कुछ करना है गुलाब जल छिड़क छिड़क के ही करना। वो गुलाब जल छिड़कता ही रह जाएगा तो फिर काम कर चुका अपना। समझ में आ रही बात? ये पहली बात बताई, अभी और भी है। फिर जब लगे कि समझ जाएं तो भी सतर्क रहिए भीतरी माया से, क्योंकि उसका पहला उद्देश्य होता है आत्म संरक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेशन। वो आपको बहुत जल्दी ये धोखा दे देती है कि आप जानकार हो गए, समझदार हो गए। क्योंकि अगर उसने आपको ये नहीं कहा कि तुम समझ गए, तो तुम अभी समझने की कोशिश फिर करते ही रहोगे, और समझने की कोशिश अहंकार के लिए घातक होती है। अहंकार तो नासमझी में ही, अंधेरे में ही पलता बढ़ता है ना। तो बहुत जल्दी तुम्हें ये विश्वास दिला देना चाहता है कि तुम समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे? हम जांचेंगे। हम कैसे जांचेंगे? आप गणित पढ़ते थे तो पहले उसमें थ्योरी आती थी, वो बहुत आसान होती थी। या भौतिकी में, फिजिक्स में लगता था ठीक है, 4-5 पन्ने की थ्योरी है। उसके बाद कैसे जांचते थे कुछ समझे कि नहीं समझे? उसके बाद आते थे न्यूमेरिकल धाएं। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है प्रयोग, एप्लीकेशन। कुछ अगर वाकई सीखा है तो उसका प्रयोग भी तो देखो कर पा रहे हो कि नहीं। प्रयोग कुछ हो रहा है, और प्रयोग की भी जो फिर स्थितियां होती हैं वो वास्तविक जीवन में अति जटिल होती हैं। वहां फिर इतना ही कह देने से काम नहीं चल जाता कि
पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। वहाँ फिर तुम्हें ऐसा सवाल दे दिया जाएगा कि एक पृथ्वी है तुम्हारी, पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक उसमें एक सुरंग खोद दी गई है और सुरंग में एक गेंद डाल दी गई है। अब बताओ सुरंग के में क्या करेगी गेंद? क्या करेगी गेंद? सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी गेंद। चलो उसका टाइम पीरियड निकालो। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? वास्तविक जीवन, रियल लाइफ ऐसे ही जटिल होती है, उसमें कई तरह की चीज़ें एक साथ समाविष्ट हो जाती हैं। अब तुम्हें थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन भी पता होनी चाहिए और तुमको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पता होना चाहिए। कई तरह की बातें हैं जो समरस हो रही हैं, जो एक साथ आ रही हैं। तुम अगर पाओ कि तुम्हारा ज्ञान इन सब जटिलताओं के मध्य तुम्हें समाधान तक पहुंचने में मदद कर रहा है, तो मानना कि समझे। नहीं तो ये बहुत सस्ती समझ है कि किसी समझाने वाले के सामने बैठ गए, उसने कुछ शब्द दे दिए और तुमने कहा ये जो शब्द बोले गए हैं, क्या मैं इन शब्दों को जानता हूँ से माने मैं क्या इनका अनुवाद कर ले रहा हूँ अपनी भाषा में? हाँ, अगर मैं अनुवाद कर ले रहा हूँ तो मैं कह दूंगा, दावा करूंगा कि मैं समझ गया। ऐसे नहीं होता ना। आपने सांख्य योग के 45वें श्लोक की बात करी है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वेद सब प्रकृति के 3 गुणों की ही बात करते रह जाते हैं और अर्जुन तुम्हें निस्त्रगुण्य हो जाना है, प्रकृति के गुणों के आगे निकल जाना है। अब ये जो बात कह रहे हैं, इस बात में जितने शब्द हैं उन सब शब्दों के आप भाषाई अर्थ तो जानते ही हैं। तो अगर आपको अपने आप को यही प्रमाणित करना है कि मैं समझ गया, तो आप बखूबी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप कहेंगे मैं प्रकृति का भी अर्थ जानता हूँ, मैं 3 गुणों का भी अर्थ जानता हूँ, मैं जानता हूँ वेद क्या होते हैं, और मैं ये भी जान रहा हूँ कि कह रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों से आगे निकल जाओ अर्जुन, मैं समझ गया। ये लीजिए, आपने अपने आप को प्रमाण पत्र दे दिया। समझे क्या? कुछ भी नहीं। और लोगों ने ग्रंथों के साथ यही गलती या कहिए कि यही बेईमानी हमेशा से करी है। पूछते ही नहीं है कि ये जो बात कही गई है, इस बात ने मेरे भीतर कुछ ध्वस्त करा भी या नहीं करा। कुछ भी ध्वस्त करा क्या? ध्वस्त कुछ हुआ नहीं। दावा यह है कि समझ गए। जो बात कही गई है उसका जीवन के यथार्थ में प्रयोग कर पा रहे नहीं, लेकिन दावा यही है कि समझ गए। तो ये मैंने आपको 2 बातें कही हैं। पहली यही कि जांचिए कि चोट लगी कि नहीं लगी, कुछ टूटा कि नहीं टूटा। और दूसरा मैंने कहा कि देखिए कि जो भी चीज़ आप कह रहे हैं समझ गए, उसको आप जीवन में प्रयोग भी कर पा रहे हैं। जी, एप्लीकेशन। धन्यवाद।